ये वाकया एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और इसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा था और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी जिंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद कि इसकी बीवी इसके मादी हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्जों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों में मजलिस में गया। वहां इस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था और इस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने इसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मशक्ल उसके सामने रखी। इसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तस करो। इस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और अब सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह जल शाना तुम पर रिज्क के दरवाजे खोल दे। कहता है, मैंने माहाना 4,000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में इसे अदा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। कसम खाकर कहता हूँ, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्की फुल्की आसान कर्जों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा जहनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी जिंदगी को सीट करना शुरू किया, अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाजा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्जों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह जल शाना ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अजीज के साथ इसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं इसे गाहक ला कर देता और इस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई जरूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं इसमें से अल्लाह के लिए सदका जरूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका किया है कोई नहीं जानता सिवाय इसके जिसने इसे आजमाया हो। इस सदका करो और सब्र से चुलू। अल्लाह का फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों बरसते देखोगे।